नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशिमा त्यागी। सावन का महीना चल रहा है दोस्तों, और हर साल सावन का जो महीना आते ही पूरा उत्तर भारत अगर देखा जाए तो भगवा रंग में रंग जाता है। सड़कों पर कांवड़ियों की भीड़, कंधे पर गंगा जल और मुंह पर बोल बम का जयकारा। ये नजारा कई लोगों के लिए भक्ति से जुड़ा हुआ है, तो कईयों के लिए प्रशासनिक सिरदर्द भी है। लेकिन इस साल का जो सावन है वो कुछ और ही कहानी लेकर आया है, या कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। एक ऐसी कहानी जिसमें धर्म का चोला पहनाकर, जी हाँ, धर्म का चोला पहनाकर नफरत को कानूनी दर्जा देने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली की सड़कों की बात करें तो दिल्ली की सड़कों पर अब सिर्फ आस्था नहीं उतर रही है दोस्तों, अब वहां राजनीतिक योजना का झंडा भी साथ में चल रहा है। हिंदू सेना ने मांग की है कि कांवड़ यात्रा के रूट पर मीट की सभी जो दुकानें हैं वो बंद कर दी जाए। और कहा, हैरानी की बात तो यह है, चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह मांग सिर्फ की नहीं गई है दोस्तों, बल्कि इस पर कार्रवाई के लिए सरकार पर दबाव भी डाला जा रहा है। सवाल ये उठता है कि अब किसी का रोजगार, कोई दुकान, कोई धंधा एक लोकतांत्रिक देश में सिर्फ इसलिए बंद कर दिया जाता है कि क्योंकि वो किसी धर्म विशेष की आस्था में खलल डालता है दोस्तों। तो क्या ये वो देश वाकई धर्मनिरपेक्ष देश है? अब सोचिए, किसी मुस्लिम मोहल्ले में कोई मंदिर हो, वहां के लोग ये कह रहे हैं कि ईद के दिन उसके पास बकरों की कुर्बानी ना हो क्योंकि उसे धार्मिक भावना ठेस पहुंचती है। तो क्या सरकार ये मांग जो है वो मानेगी? शायद नहीं। लेकिन जब हिंदू सेना ये कहती है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, तो उस पर चर्चा होती है, चिट्ठी लिखी जाती है और दिल्ली सरकार उसकी व्यवस्था करने में भी लग जाती है दोस्तों। यही तो हो रहा है अब जरा इस पर ध्यान दीजिए कि दिल्ली सरकार की तरफ से खुद कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके बताया है, सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने ट्वीट कर बताया कि हम कांवड़ियों के स्वागत के लिए तैयार हैं। हर जिले में शिविर लगाए जाएंगे, पानी, भोजन, मेडिकल और डीजे की व्यवस्था भी की जाएगी। यानी सरकार अब आस्था के नाम पर एक धर्म विशेष की यात्रा का प्रचारक बन गई है। लेकिन सवाल यह है कि यही कपिल मिश्रा जब दिल्ली में दंगों में आरोपों से घिरे होते हैं, कोर्ट उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता है, तो दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूं दोस्तों क्योंकि क्यों ये हो रहा है, ये सवाल है क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है और गृह मंत्री है अमित शाह, और अमित शाह को पसंद है कपिल मिश्रा जैसे लोग जो एक खास तरह की राजनीति करते हैं। जी हाँ, खास तरह की राजनीति जिसमें नफरत को चुपचाप बढ़ावा मिलता है, चुपचाप परोसा जाता है। याद कीजिए 2020 की वो दिल्ली, 2020 की दिल्ली जब दंगे भड़के, सैकड़ों लोग घायल हुए और कई जाने भी गई। उसी समय कपिल मिश्रा मंच से खड़े होकर धमकी दे रहे थे कि हम इंतजार कर रहे हैं ट्रंप के जाने का और उसके बाद देख लेंगे। और फिर दिल्ली जली भी दोस्तों, दिल्ली जली भी। इसी दिल्ली में एक मां है, नजीब की मां, जो आज भी अपने लापता बेटे को ढूंढ रही है दोस्तों। नजीब एक जेएनयू का छात्र था, अचानक गायब हो गया, कोई सीबीआई जांच नहीं, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं। कोर्ट ने जो पूरा मामला है वो बंद कर दिया। और कपिल मिश्रा जैसे नेता इस मां से मिलने नहीं चाहते, उसका दर्द नहीं समझते क्योंकि वो मुसलमान है। ये गुनाह है उस मां का। क्या हमारे नेताओं की जो संवेदनाएं हैं वो भी धर्म देखकर ही काम करती है क्या दोस्तों? दिख तो यही रहा है। तो उस मां का गुनाह सिर्फ इतना है कि वो मुस्लिम है, वो मुसलमान है, एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखती है। अब ये नेताओं की संवेदनाएं मर जाना नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा कि कपिल मिश्रा अब तक उस मां से नहीं मिले, कोई मदद नहीं पहुंचाएगा। अब एक और दिलचस्प और चिंताजनक पहलू पर बात करना भी जरूरी हो जाता है। देश की टॉप 5 मीट एक्सपोर्ट कंपनियों के नाम मुस्लिम है, जैसे अल हमद, अल फहीम, मीम अग्रो, रहमत एक्सपोर्ट्स और साबा फूड्स। लेकिन अगर आप इनके मालिकों की जानकारी निकालेंगे तो उनमें से कई हिंदू हैं। यानी नाम से मुसलमान दिखाकर मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना आसान है, जबकि असली फायदा उठाने वाले तो पीछे कोई और ही है। यह दिखाता है दोस्तों कि कैसे धार्मिक धंधा अब एक मुनाफे की राजनीति बन चुका है। अब चलिए एक और बात पर गौर फरमाते हैं। एक मुसलमान व्यक्ति अगर सड़क पर नमाज पढ़ता है, जी हाँ, आपने मामले सुने होंगे इस तरह के, तो तुरंत सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हो जाती है। देखो, ये सड़क रोक रहे हैं, देश का कानून तोड़ रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन वही सड़क जब कांवड़िए ट्रकों, बाइकों और झंडों के साथ ब्लॉक कर देते हैं, तब उस पर फूल बरसाए जाते हैं। प्रशासन चाय पानी तक की भी व्यवस्था करता है, खड़े लिए रहता है और मीडिया से धार्मिक उत्सव कहकर सलामी भी देता है। क्या ये संविधान है? क्या यही बराबरी है दोस्तों? मुद्दा सिर्फ धर्म का नहीं है दोस्तों, मुद्दा है प्रशासनिक चरित्र का भी।
मुद्दा है कि किस तरह धर्म के नाम पर एक वर्ग को विशेष दर्जा देकर बाकी को नीचा दिखाया जा रहा है और उस सबका फायदा उठाने वाली है सत्ता, जो वोट के लिए एक वर्ग को लगातार बहुसंख्यक की भावना में डुबो रही है और अल्पसंख्यकों को डर में जीने को मजबूर कर रही है। समझ रहे हैं आप? अब ये बात भी ध्यान देने वाली है कि बाबा रामदेव की बात करें, जैसे लोगों का जो रोल है वो बहुत बड़ा है इनका। उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया, जो भारत में रहना चाहता है उसे सनातन धर्म का सम्मान करना होगा। बाबा रामदेव अब आयुर्वेद से निकलकर संविधान पर प्रवचन देने लगे हैं। कोई उनसे पूछे कि क्या भारत के संविधान में कहीं ये लिखा है कि किसी धर्म विशेष का सम्मान करना जरूरी है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भारत में मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन ये सब सेकंड क्लास नागरिक हैं? क्या कहना चाहते हैं? क्या मायने निकाले जाए बाबा रामदेव के इस बयान के? इस तरह की भाषा ये बयानों की भाषा नहीं है दोस्तों, ये सत्ता में बैठे लोगों को खुश करने की भाषा है। इस भाषा में जो नफरत भरी जा रही है, या नफरत हम देख रहे हैं, उनका जहर धीरे धीरे समाज में फैलाया जा रहा है, आप में और हम में फैलाया जा रहा है। अब आखिरी और सबसे अहम बात अगर बात करें, जब कांवड़ यात्रा जैसे आयोजन में प्रशासन खुलेआम समर्थन करता है तो वो सिर्फ आस्था नहीं बढ़ाता, वो सत्ता के सामने एक संदेश देता है कि हम तुम्हारे धर्म के साथ हैं। और यही समर्थन फिर समाज में खाई पैदा करता है, समाज को बांटता है। एक तरफ वो जो खुद को सत्ता का प्रिय समझते हैं, दूसरी तरफ वो जो हर समय डरे रहते हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित घर पर लौटेंगे भी या नहीं। ये चिंता है दोस्तों। देश में माहौल ऐसा बना दिया गया है कि मुस्लिम अगर मीट बेचता है तो वो देशद्रोही, लेकिन यही मीट अगर हिंदू बेचता है तो उसे बिजनेस कह दिया जाता है। मुसलमान अगर इबादत करता है तो अवैध धार्मिक प्रदर्शन, लेकिन हिंदू अगर सड़क पर उतरे, जयकारे लगाए, डीजे बजाए, सड़कें रोके तो वो गौरवशाली संस्कृति, गौरवशाली। यही दोहरा मापदंड देश की आत्मा को खा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे में जरूरी है, या जरूरत है, माफ कीजिएगा, जरूरत है कि हम इन चेहरों को पहचाने जो धर्म के नाम पर देश को बांट रहे हैं, सत्ता को इसका फायदा पहुंचा रहे हैं। कपिल मिश्रा, रामदेव, हिंदू सेना, ये सब सिर्फ एक स्क्रिप्ट के अगर देखा जाए तो कैरेक्टर है, चरित्र है। असली स्क्रिप्ट तो किसी और ने लिखी है, उसका नाम है धार्मिक वोट बैंक की राजनीति। तो दोस्तों आज का जो विषय था वो इसीलिए है, इस जो धार्मिक वोट बैंक की जो राजनीति खेली जा रही है, समाज को बांटकर, समाज में एक धर्म के नाम पर जहर घोलकर, आपसी भाईचारे को बिगाड़कर, इस वोट बैंक की राजनीति को ही हमें आपको समझना होगा, क्योंकि देश का सौहार्द रही उसकी पहचान है। और देश की संस्कृति यही कहती है कि सभी धर्मों का एक समान जो है वो सम्मान होना चाहिए। लेकिन सत्ता में बैठे कुछ जो लोग हैं, जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, समाज के ठेकेदार बनते हैं, वो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमें समझना होगा। और देश लाइव लगातार ऐसे ही मुद्दे उठाता है जहां हमें जागरूक होने की जरूरत है। इसी के साथ चर्चा पर यही विराम लगाती हूँ। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरी बात अच्छी लगी हो या नहीं भी लगी हो, आप सहमत हैं या नहीं असहमत हैं, ये दोनों ही आप राय अपनी कमेंट के जरिए हमारे कमेंट बॉक्स में आप करके बता सकते हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।